हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 3 चीज़ें जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे की और हर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो है उनमें से काफ़ी चीज़ करते होंगे, कुछ बहुत नहीं करते होंगे। तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हर एक एस्पिरेंट को होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट है उसका एक डेली रूटीन होना चाहिए। मैं यहाँ पे टाइम टेबल का बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम टेबल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। टाइम टेबल का मतलब होता है टाइम स्लॉट में कुछ चीज़ें करना। तो यहाँ ये टाइम टेबल नहीं है, एक रूटीन है। यानी आपने अपने दिन में डिसाइड किया है कि मुझे ये टारगेट पूरे करने हैं, ये चीज़ें करनी है मुझे अपने डेली रूटीन में। तो वो चीज़ें टाइम के हिसाब से डिसाइड नहीं होती है, आपको दिन भर में वो चीज़ें खत्म ही करनी है। तो एक डेली रूटीन हर एक एस्पिरेंट का होना चाहिए। और अगर आप अपना डेली रूटीन रखते हैं तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। फिर बात करें मॉक्स में या किसी चीज़ में, तो एक डेली रूटीन हर एक एस्पिरेंट का होना ही चाहिए। दूसरा सबसे मेन वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आपने भी कभी नोटिस किया होगा, अगर आप 2 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, रूटीन ठीक से फॉलो करते हैं अपना, और तीसरा दिन आप छोड़ देते हैं, चौथा दिन आप छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट आप जो है 0 पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि तैयारी का सिंपल नियम यही है, थोड़ा थोड़ा बेशक करिए पर आप जो है कंसिस्टेंट रहिए और अपनी तैयारी को इवेल्युएट करते रहना। ये भी काफ़ी आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनी तैयारी के दौरान आपने देखा होगा, प्री का पेपर देते हैं आप, मेंस का पेपर देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं कभी कभी, तो उसी हिसाब से आपका रूटीन चेंज करना पड़ता है। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए आपका किसी में तैयारी वीक चल रहा है तो उसको थोड़ा बहुत आपका जो है प्रायोरिटाइज करना, तो अपनी तैयारी को इवेल्युएट करते रहना वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी और इवेल्युएशन ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है फैकल्टीज चुनना। काफ़ी लोग जो है दूसरे के कहने पर अपने फैकल्टीज चुन लेते हैं। देखिए आपका स्ट्रेंथ देखिए, आप किस चीज़ में बेहतर हैं, आपका क्या बेहतर नहीं है, आप किस फैकल्टी को आप जो है आप अच्छे से सूटेबल हो पा रहा है आपका, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है होता है। तो एक फैकल्टी जो आपके हिसाब से आपको बेहतर पढ़ाए वो काफ़ी ज़रूरी है। तो अपने हिसाब से फैकल्टी चुनिए आप। हाँ, दूसरे के हिसाब से आप जो है लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ ये फैकल्टीज अच्छे हैं, बट अपने लिए जो फैकल्टी आपको चुनना है वो अपनी पावर के हिसाब से चुनना है, फिर चाहे कोई सा भी आप चुने। तो तीसरा पॉइंट यही है जो आपका एक फैकल्टी जो कि आपके तैयारी के दौरान काफ़ी बड़ा उसका रोल होता है, तो वो आपके अपने हिसाब से चुनना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट जो है आपका फैकल्टी था। ये तीनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी होती हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ये तीनों चीज़ें उतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ अगर आप सही समय पे इन चीज़ों को जो है अपनी तैयारी में ले आते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, फिर कोई भी ऐसा डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ही बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।